Hello student, today we will start our fifth chapter Minerals and Rocks. The earth is composed of the various elements और द क्रस्ट है अर्थ की कई प्रकार के एलिमेंट से बनती है जिनमें से 8 एलिमेंट जो मेन एलिमेंट है। फर्स्ट है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये है मेन 8 एलिमेंट। जो मिनरल होते हैं वो रॉक्स से बनते हैं और जो रॉक्स हैं वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से बनती है जो मैग्मा बाहर निकलता है। रॉक्स क्या होती है? एक रॉक्स में कई प्रकार के मिनरल हो सकते हैं। एक रॉक में एक प्रकार का मिनरल भी हो सकता है और एक रॉक में कई प्रकार के मिनरल भी हो सकते हैं। थ्रू द नंबर ऑफ एलिमेंट मेकिंग अप द लिथोस्फीयर आर लिमिटेड। जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसी से लिथोस्फीयर बनती है। ये एलिमेंट की टेबल आपको दिखाई है। कंबाइंड इन द मैनी डायरेक्ट वे मेक अप मैनी वैरायटीज़ ऑफ मिनरल। ये मैनी वैरायटीज से कई प्रकार के मिनरल बना सकते हैं। इसमें कई प्रकार के एलिमेंट होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, सभी प्रकार की एक टेबल होती है। इसी के अनुसार इसमें एलिमेंट बनते हैं। इन एलिमेंट के आधार पर ही हमारी अर्थ क्रस्ट का निर्माण होता है। देयर आर द लिस्ट 2000 मिनरल्स आर बीन नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड इन द अर्थ क्रस्ट। 2000 से भी अधिक प्रकार के एलिमेंट हैं। द बेसिक सोर्स ऑफ द मिनरल्स ऑफ द हॉट मैग्मा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो इस मिनरल्स का मेन सोर्स है वो अर्थ का इंटीरियर मैग्मा है। जो मैग्मा बाहर निकलता है वही मैग्मा मिनरल्स एलिमेंट उसी से बनते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल करैक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की कौन सी फिजिकल करैक्टरिस्टिक है? फिजिकल करैक्टरिस्टिक होती क्या है? मीन इसका फिजिकल वेरिएशन, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक में। अब फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म डिटरमाइंड बाय द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। इसके इंटरनल अरेंजमेंट के मॉलिक्यूल कैसे हैं इसमें फर्स्ट दिखाया गया है। इसके शेप के बारे में यह है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या और कैसे चेंज होता है। क्यूब्स, ऑक्टाहाइड्रॉन, हेक्सागोनल, प्रिज्म, ये देख सकते हैं। इसमें रेक्टेंगुलर भी है, एंगुलर भी है, क्यूब भी है। सेकंड बात करते हैं हम क्लीवेज की। टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग। अब क्लीवेज में क्या होता है कि ये किस प्रकार का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूल जब ये टूटती है रॉक्स, ये किस प्रकार की होती हैं। फ्रैक्चर, इंटरनल मॉलिक्यूल अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स देयर आर नो प्लेन्स। इंटरनल अरेंजमेंट इसकी बिल्कुल सही ना हो, इसमें फ्रैक्चर में कुछ पता ही ना चले किस प्रकार की इसकी इंटरनल बनावट है। क्लीविंग इन क्रिस्टल, फ्रैक्चर इन क्रिस्टल। फ्रैक्चर से जैसे सीधा फ्रैक्चर हुआ है। क्लीविंग मतलब क्लीविंग के अनुसार, जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से सभी की एक ही बनावट हो, इसकी इंटरनल बनावट हो। अगर रॉक्स टूट जाए तो भी पता चले। अब फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कलर। कलर क्या होता है? सम रॉक्स के कलर अलग अलग होते हैं, कईयों के एक जैसे होते हैं। मेटालिक का अलग होगा, कुछ रॉक्स के ऊपर सन का इफेक्ट होगा कि अगर सन पड़ेगा तो उसका फीका हो जाएगा कलर, ज़्यादा गहरा हो जाएगा। कुछ का कलर होता ही नहीं है। इसमें आपको दिखाया गया है कई प्रकार के नाम, मेलाचिटा, एजुरेट। अब सन की रेज रॉक पे पड़ेगी तो ये डिपेंड करेगा कि उसका रंग कैसा है। अगर ज़्यादा है तो उसका फीका भी हो सकता है। अगर कुछ रॉक्स का कलर ही नहीं है तो उसका इन्वायरमेंट के अनुसार ही चेंज होता रहेगा। आप पिक में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, स्ट्रेक। कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, इट मे बी सेम कलर एज द मिनरल ऑफ मे डिफरेंट। Malachite is a green and gives green streak
फ्लूइड ए पंपल। हेमेटाइट इसके एग्जाम्पल है। हेमेटाइट ग्रे कलर का होता है। श्रीक, सीक। अब बात करते हैं हम अपने 7th पॉइंट की, ट्रांसपेरेंसी। ये दिखावट में, ये ट्रांसपेरेंसी में कैसे होते हैं। लाइट रेज हैज़ बीन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्लेंटी ट्रांसल्यूस। लाइट रेज हैज़ पास बट विल बी डिफ्यूज सो ऑब्जेक्ट कैन नॉट। कुछ तो ऐसे हैं मिनरल जिनके अंदर से लाइट पास कर जाती है, लेकिन सम ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट नहीं पास करती। 8th तत्व है हमारा स्ट्रक्चर के बारे में। इनका स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि इसका बनावटी स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके बारे में हम इसको देखते ही पता लग जाएगा। अब बात करते हैं हार्डनेस कि रॉक्स की हार्डनेस है या नहीं। सबसे ज़्यादा हार्ड जो रॉक है वो है डायमंड। डायमंड में सबसे ज़्यादा हार्डनेस होती है। उसके बाद में कोरोडम, टोपोज, क्वार्ट्ज, ओपराइज, एपेटाइट, फ्लोराइट, कैलाइट, जिप्सम, टाल्क। ये मेन एग्जाम में आता है, हाई लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार बनता है, इसमें आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ मिनरल वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब इनका रेशियो हम निकालते हैं तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता चलता है। द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसके बारे में हमें ग्रेविटी का पता चलता है कि वाटर से इसकी ज़्यादा ग्रेविटी है या वाटर से इसकी कम ग्रेविटी है। ये हमारे पास परफेक्ट होता है। फ्रॉम दिस मिनरल यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट, मिनरल यूज इन द पेंट्स, मिनरल यूज इन द किचन, बिल्डिंग, मेडिसिन, सभी जगह पे मिनरल का यूज होता है। मिनरल दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल। These minerals are contain metal content and can be subdivided into 3 types. फर्स्ट है मेटालिक को 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल के बारे में आपको पता होगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जो महंगी होती हैं। फेरस मेटल मतलब जिसमें लोहे के कण हों, फेरस मीन Fe3, तो फेरस आयरन के और फर्दर मेटल के इसमें मिक्स्ड हो। नॉन फेरस मेटल जिसमें आयरन के कण नहीं हो। नॉन मेटालिक मिनरल, these minerals do not contain the metal content. सल्फर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन आर एग्जाम्पल। ये वो मिनरल है जिनमें से मेटल का कंटेंट इनमें नहीं होता, वो होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल। आर द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, सल्फर, फास्फोरस एंड। अब बात करते हैं रॉक्स के बारे में। रॉक्स क्या होती हैं। द अर्थ क्रस्ट इज composed of rock. A rock is an arrangement one or more minerals. Rocks may be hard or soft in the varied color. इसमें बता रखा है द अर्थ क्रस्ट इज composed of rock. अर्थ की जो क्रस्ट है वो रॉक से बनी हुई होती है। ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑन द वन और मोर मिनरल। ये हमने पहले ही बताया था कि रॉक में एक या एक से अधिक मिनरल भी हो सकते हैं। रॉक में भी हार्ड और साल्ट एंड वेराइटीज इन कलर, हार्ड भी हो सकती है रॉक्स। ये हमने पहले बताया था कि रॉक्स कई प्रकार के मिनरल मिल सकते हैं। रॉक हार्ड भी हो सकती है और साल्टी भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। रॉक्स डू नॉट हैव डिफाइन द कंपोजिट ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूट फेल्सफार क्वार्ट्ज। ये कई प्रकार की रॉक्स हैं। ये आपको पिक में दिखा रखा है। पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स की स्टडी करते हैं इसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं। ये जोग्राफर रिक्वायर द बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक्स। एक जोग्राफर को रॉक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक विच आर ग्राउंडेड अंडर द 3 फैमिलीज। रॉक्स को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होती है, जो अर्थ का मैग्मा
अंदर से बाहर आता है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। आज के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम आगे अगर नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।